हेलो नमस्कार सभी को। मैं उर्वशी शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर हम लोग लेके आए हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस बनाने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सो हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं थोड़ा सा कि ये ये हम लोग नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस से हैं। तो हमारी आपको पहले नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस हमारी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको यहाँ से ये डाउनलोड करना है ऐप को। नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस करके ऐप है, आप उससे डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी मैं आप सभी को पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ। एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ। तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है एंट्रेंस एग्जाम्स पे करना। वहां पे आपको आरएम बैच दिख जाएगा, आरएम बैच फॉर पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग। आप वहां पे क्लिक करके और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना। और देखिए, ये हम लोग टॉपर्स की लिस्ट लेके आए हैं आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। क्योंकि जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही पहले ये लोग 1 साल पहले ये लोग जुड़े थे और इन्होंने अपनी सक्सेस अचीव की थी। तो मैं हम लोग आपको दिखाने लाए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने। हम आपको आरएम बैच में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं आप देखिए। आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। सभी कॉन्सेप्ट्स की आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको वहां पे, जिससे आपके टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बिल्ड होगी। आपको कॉन्सेप्ट्स के रेशनल्स पता चलेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है। आपको मॉडल पेपर मिलेगा, जिससे आपको पेपर की प्रैक्टिस होगी। पेपर दिखेगा, आपको पता चलेगा कि कैसा पैटर्न आ रहे हैं पेपर का। आपको प्रॉपर टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा। आपको हर चीज एक डिस्क्रिप्शन में बताई जाएगी। जो भी न्यू गाइडलाइंस आएगी या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपरली टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। और बाकी आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई क्यूरीज होगी, आपकी प्रॉपर क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। और बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। तो जिससे आपको प्रैक्टिस कर सकेंगे, आपको पता चल सकेगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिससे हमारे बाकी सारे क्वेश्चंस हमने फर्स्ट मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकंड मॉडल पेपर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल कॉज। क्या बोल रहा है, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम की जो सोडियम चैनल की जो ओपन होने से क्या बोल रहा है ये, द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल कॉजेज। क्या होता है, सोडियम के चैनल को ओपन होने से क्या होता है, ये होता है न्यूरॉन्स। देखो, सोडियम का चैनल जब ओपन होगा तो क्या होगा, यही है मेन। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के बाहर जो सोडियम है, न्यूरॉन्स के बाहर क्या होता है, ज्यादा सोडियम होता है और अंदर कम होता है। तो जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम जल्दी से सेल के अंदर आ जाता है। क्या बोला मैंने, न्यूरॉन्स के बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर कम होता है। तो क्या होगा, जैसे गेट ओपन होगा तो सोडियम सारा अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा सोडियम भाग भाग के अंदर आ जाएगा। इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट में सोडियम क्या होता है, कौन सा चार्ज लेके रहता है, पॉजिटिव चार्ज लेके रहता है। तो अंदर क्या होगा कि लेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इससे चार्ज में डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन। अब मिल गया अपने को आंसर। अब कैसे हुआ, अपन सिंपल स्टेट में देंगे, सिंपल में देखेंगे तो सोडियम क्या हुआ, अंदर आया और पोटेशियम जो पोटेंशियल था ना, उसे पॉजिटिव साइड की तरफ गया। ठीक है, पोटेंशियल जो था वो पॉजिटिव साइड की तरफ गया, तो क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन।
Which part of the brain contains the respiratory and cardiac centers? कौन सा पार्ट ब्रेन का कंटेन करता है रेस्पिरेटरी और कार्डिक सेंटर्स को? कौन सा करता है? ये करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। ये ऑटोमेटिक बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को। ठीक है, ब्रीथिंग कंट्रोल करेगा तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट का सेंटर है। तो हार्ट रेट कंट्रोल करेगा तो किसका पार्ट है? कार्डियक सेंटर का। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डिक सेंटर यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं अपन। द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट स्टेट्स दैट। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हार्ट का क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है अगर अपन बोले तो हार्ट में जितना ज्यादा ब्लड फिल होगा उतना ज्यादा हार्ट मसल्स स्ट्रेच्ड होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? ये नॉर्मली स्टेट करता है जितना ज्यादा अपने हार्ट में क्या बोला मैंने? इंक्रीज वेनस रिटर्न एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा ब्लड वेनस रिटर्न करेगा, है ना, इंक्रीजेस, जैसे जैसे वेनस रिटर्न होता है ना, वैसे वैसे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या बोला था अभी मैंने कि हार्ट में जितना ज्यादा ब्लड फिल होगा, ठीक है, वेन्स जब रिटर्न करेगी, ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्लड फिल होगा उतना ज्यादा हार्ट की मसल्स स्ट्रेच करेगी, और जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन आएगा, और ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा? ब्लड पंप होगा। अगर वेनस रिटर्न बढ़ जाता है ना, तो हार्ट की फीलिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वेन्स का जो रिटर्न ज्यादा आने लग जाएगा तो क्या होगा? हार्ट की फीलिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, और पंपिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर अपना क्या आया? बी आंसर आ गया। ठीक है, विच हार्मोन, अपन बात करते हैं, विच हार्मोन डायरेक्टली इंक्रीजेस द वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में कौन सा हार्मोन वाटर को रीअब्सॉर्ब करके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचाता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन बढ़ाता है वाटर का लेवल रीअब्सॉर्ब करके इन द कलेक्टिंग डक्ट में? तो कौन करता है ये? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे अपन एडीएच भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये डक्ट्स को वाटर के लिए परमेबल बनाता है। ठीक है, वाटर के लिए परमेबल बनाता है, जिससे क्या होता है? ज्यादा वाटर ब्लड में वापस एब्जॉर्ब होता है, और यूरिन की कंसंट्रेशन, जैसे क्या होता है कि जब वुमेन्स कैप्सूल से ब्लड फिल्टर होता है तो ज्यादा ब्लड हो जाता है। ठीक है, ज्यादा वाटर होता है, एक लार्ज अमाउंट का वाटर वो लोग वुमेन्स कैप्सूल में आता है। तो क्या होता है? जब वो वुमेन्स कैप्सूल से निकलता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लॉब्स में, ठीक है, हेलेंस लूप में जाता है, तो हमने देखा था कल भी कि हाँ ना, क्वेश्चन आया था डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ को लेके, तो हमने देखा था कि वहां पे भी यही हो रहा था। ठीक है, तो एडीएच जो होता है ना, वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, परमेबल कर लेता है, मतलब वाटर को एब्सॉर्ब, ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड में से वापस, जिससे क्या होता है? यूरिन का जो कंसंट्रेशन है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन, इसलिए क्या होता है? वाटर सेविंग हार्मोन कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे अपन वाटर सेविंग हार्मोन ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। इनडायरेक्टली अपन समझे तो एडीएच जो है, एडीएच जो है वो क्या है? वाटर सेविंग हार्मोन है, जो कि क्या करता है? ब्लड में से जो जितना वाटर होता है वो वापस
रीअब्सॉर्ब कर लेता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन, द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल न्यूरॉन्स का? न्यूरॉन का चार्ज पूछ रहा है, तो कितना होता है? ये होता है -70 MV। ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर पोटेंशियल चार्ज ज्यादा होता है और सोडियम चार्ज कम होता है। अभी अपन ऊपर देखा कि न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम तो कम होता है और बाहर की साइड क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल का चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, तो अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप को आयन को मेंटेन करता है, जिससे 3 सोडियम चार्ज बाहर होता है और 2 पोटेशियम चार्ज अंदर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनसाइड नेगेटिव रहता है, अंदर की साइड तो नेगेटिव रहता है, बाहर की साइड पॉजिटिव रहता है सोडियम की वजह से। ठीक है, तो ये नेगेटिव में इसीलिए आया है। Which cranial nerve is responsible for both taste sensation and facial expression? कौन सी cranial nerve रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्ट को सेंस करने के लिए और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए? कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व 7, जिसे अपन क्या कहते हैं, फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो कि क्या कराती है, स्माइलिंग, क्राइंग, ब्लिंकिंग और टेस्ट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सर्फेक्टेंट मेनली फंक्शंस टू, सर्फेक्टेंट का क्या फंक्शंस होता है, मेन फंक्शंस क्या होता है सर्फेक्टेंट का? सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन होता है एल्वोलाई के अंदर सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हो रही है, ठीक है, एल्वोलाई के अंदर जो सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, तो क्या करता है ये, क्या करता है, अगर एल्वोलाई चिपक कर कोलैप्स कर जाती है, तो क्या करता है, बचाता है सर्फेक्टेंस, कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट एल्वोलर कोलैप्स। ठीक है, एल्वोलर चिपक कर कोलैप्स हो सकते हैं, उससे बचाता है। ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन कम करता है, एल्वोलाई को ओपन रखता है। और प्री मैच्योर बेबी में सर्फेक्टेंट कम होता है, उन्हें इसलिए उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। द मेजोरिटी ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन, मेजोरिटी कहाँ होती है कैल्शियम, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की? ये होता है मेजर, और मेजर पोर्शन जहाँ होता है कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, वो ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ एसिडिक एनवायरमेंट होता है। ठीक है, और विटामिन डी एक्शन होता है, तो क्या होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ब्लड वेसल्स हैज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर? कौन से ब्लड वेसल्स के हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, किस ब्लड वेसल्स में? तो क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है अरोटा में। क्यों होता है, अरोटा डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करती है और क्या कर, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है से ब्लड पंप करता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसमें सबसे प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अपन। इरिथ्रोपोइटिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द, इरिथ्रोपोइटिन किससे निकलता है? ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन कौन बनाता है, इरिथ्रोपोइटिन बनाता है किडनी। इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ऑक्सीजन कम होने पर रिलीज होता है ना, किडनी डिटेक्ट करती है कि ऑक्सीजन लो है, फिर बोन मैरो को सिग्नल्स देती है
ज्यादा आरबीसी बनाओ और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन। द प्राइमरी पेस मेकर इन एस ए नोड इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ, क्या बोल रहे हैं, द प्राइमरी पेस मेकर इन ऐसे नोड का प्राइमरी पेस मेकर ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ, इनफ्लक्स की वजह से कौन होगा, ऐसे नोड जो है ना हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है, ये जो है वो नेचुरल पेसमेकर होता है हार्ट का। यहाँ स्लो सोडियम इनफ्लक्स होता है। ठीक है, स्लो सोडियम इनफ्लक्स होता है जो ऑटोमेटिक डीपोलराइजेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, इस वजह से हार्ट ऑटोमेटिकली बीट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्या बोल रहा है, कौन सी विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल, कौन सा सेगमेंट ऑफ विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल, कौन से सेगमेंट नेफ्रॉन का रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर काउंटर करंट मैकेनिज्म, कौन सा होता है, लूप ऑफ हैनले। ठीक है, ये क्यों होता है, यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, जिसमें क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्फ जो होता है वो क्या करता है, वाटर को बाहर निकालता है और असेंडिंग लिम्फ सॉल्ट को बाहर निकालता है। इससे किडनी मेडुला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं अपन। द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन है, ये होता है एसिटाइल क्लोरीन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, अब इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, एसिटाइल कोलिन। अभी क्या क्या फंक्शंस करता है, हार्ट रेट को कम करता है, डाइजेशन इंक्रीज करता है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विच पल्मोनरी वॉल्यूम remains in lungs after full forceful expiration, कौन सी पल्मोनरी वॉल्यूम रह जाती है लंग्स में, मतलब कितना वॉल्यूम रह जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम लंग्स में जब एक आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद, कौन सा रह जाता है, जो लास्ट रह जाता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है ना। मैक्सिमम फोर्स से सांस को बाहर निकालने के बाद भी लंग्स में क्या हो जाती है, हवा बचती है, उसे क्या कहते हैं अपन, रेजिडुअल, जो बची हुई हवा होती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, जैसे एल्वोलाई कोलैप्स करती है उन सब में ये हवा निकाली जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करता है, ये क्या करता है, इंटरवेंट्रिकुलर। ठीक है, सेप्टम, सेप्टम सेपरेट करती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स को ही तो कर रही है ना। जब दो वेंट्रिकल्स को कर रही है, दो एट्रियम को करेगी तो आर्ट्रियल, और वेंट्रिकुलर को करिए तो वेंट्रिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं अपन। विच हार्मोन हैज द डायरेक्ट रोल इन इंक्रीजिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, बीएमआर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन और थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन भी निकलता है जिसे अपन T3 बोलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स मेनली ऑन, किस पे डिपेंड करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रेजेंट, इस पे डिपेंड करती है मेनली
डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा, आयरन कंटेंट पे करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय, ब्रेन ब्रिज जो रिफ्लेक्स है वो ट्रिगर्ड होता है, किससे ट्रिगर होता है? ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स ये होता है जब वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज वीनस रिटर्न, उससे क्या होता है? ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है। ठीक है, जब बॉडी से ज्यादा ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में रिटर्न करता है और एट्रियल वॉल स्ट्रेच होने लग जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट करता है, फिर सिग्नल्स ब्रेन स्टेम तक जाते हैं और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। Which type of muscles contains intercalated disc? कौन से टाइप की मसल्स जो कंटेन करती है इंटरकैलेटेड डिस्क? ये करती है कार्डिक मसल्स। ठीक है, कार्डिक मसल्स करती है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मेजर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, मेजर साइट कौन सी होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है? वो कौन सी साइट है? वो होती है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज बॉडी की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है। इनकी वॉल्स बहुत थिन होती है और सिर्फ 1 सेल थिक होती है। ठीक है, तो इधर क्या होता है, इसलिए ये इजीली सब्सटेंस को इजीली पास कर पाते हैं। ठीक है, सो आपको ऐसे ही हमारी कॉन्टिन्यूटी में जुड़ने के लिए आपको जल्दी से जल्दी हमें जाके ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आप ऐसी कॉन्टिन्यूटी और ऐसे क्वेश्चंस और रेशनल्स आपको जो जिस अकॉर्डिंग समझाए जा रहे हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा आप अपने पढ़ाई के लिए फोकस हो सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। सो ओके फ्रेंड्स, इसी सेकेंड हमने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। हम नेक्स्ट मॉडल पेपर में जल्दी मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को।